दोस्तों इस वीडियो में बात कर लेते हैं बैंक निफ्टी की। निफ्टी का वीडियो मैंने ऑलरेडी कल डाल दिया था, जिसमें हमने बात करी थी कि काफी बड़ा गैप अप देखने को मिल सकता है हमें निफ्टी में। और अगर निफ्टी में गैप अप होता है तो बैंक निफ्टी में भी काफी अच्छा खासा गैप अप हो सकता है, क्योंकि 150 पॉइंट ऊपर एसजीएक्स निफ्टी अगर निफ्टी में दिखा रहा है तो कहीं ना कहीं बैंक निफ्टी भी 400 से 500 पॉइंट ऊपर खुलना चाहिए। लेकिन सबसे बड़ी गलती जो नॉर्मल रिटेलर करता है वो ये सोचता है कि जैसे ही गैप अप ओपन हो जाता है तो मैं वहां से बाय करना शुरू कर देता हूँ या मैं वहां से पुट खरीद लेता हूँ, गैप फिल हो जाएगा। कोई भी डिसीजन जल्दबाजी में लेना नहीं होता कभी भी, जब भी मार्केट गैप अप हो या गैप डाउन हो। ऐसे तो मैंने एक दो स्ट्रेटेजीज बता रखी हैं, इस वीडियो में भी उसके बारे में मैं बात करूंगा। लेकिन सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि वीकली चार्ट पे चार्ट पैटर्न्स क्या बोल रहे हैं हमें, और उसका डेली चार्ट पे देख लेते हैं। और फिर कल इंट्राडे में कल काफी अच्छी रैली भी देखने को मिल सकती है, कल काफी अच्छा खासा ट्रेंडिंग डे रह सकता है। लेकिन उसके लिए मार्केट को कम से कम फ्लैट ओपन होना पड़ेगा। अगर मार्केट गैप अप ओपन हो जाता है, जिसका पूरी पॉसिबिलिटी है और जो एसजीएक्स निफ्टी हमें संकेत दे रहा है, तो कहीं ना कहीं वो अगर हो गया तो आई थिंक थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा मार्केट ट्रेड करना। बट इन सारी बातों के बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले मैंने लगा रखा है वीकली चार्ट। एक चीज और, जिन लोगों ने भी नया सब्सक्राइब किया है जो वो टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन कर सकते हैं, तो टेलीग्राम चैनल का लिंक भी मिल जाएगा आपको, उसमें मैं लाइव मार्केट की अपडेट देता हूँ। तो हम शुरू करते हैं अपनी। सबसे पहले मैंने लगा रखा है वीकली चार्ट। अब वीकली चार्ट में निफ्टी में भी कल मैंने आपको दिखाया था कि निफ्टी ने एक चैनल के बीच में से घूमना शुरू कर दिया था, और कहीं ना कहीं निफ्टी ने एक बार वो चैनल ब्रेक भी कर दिया था। लेकिन अगर बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी भी एक इस चैनल में चल रहा है काफी टाइम से। अगर आप देखो बार बार ये अपर रेंज या लोअर रेंज टच कर रहा था, लेकिन इस बार ये लोअर रेंज पूरी तरह से टच नहीं कर पाया, और ना ही अपर रेंज इसने पूरी तरह टेस्ट करी। तो कहीं ना कहीं मार्केट में यहाँ पे थोड़ी कंफ्यूजन हुई। अब मार्केट यहाँ पे एक तरह का डब्ल्यू टाइप का पैटर्न बनाता हुआ दिख रहा है। तो अगर ये डब्ल्यू पैटर्न को सक्सेसफुल होना है, जो कि मैं हमेशा बताता हूँ, तो मार्केट को कहीं ना कहीं ये वाली जो ट्रेंड लाइन, ये नेकलाइन है जो इसकी, ये तोड़नी पड़ेगी। ये अभी बहुत दूर है। हम बात करते हैं इस वीक की। अब ब्रॉडर लेवल की बात करें तो कहीं मार्केट को ऊपर जाना है लॉन्गर टर्म में, तो मार्केट को ये वाली ट्रेंड लाइन ब्रेक करके क्लोज होकर देना पड़ेगा, और साथ में इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट करना पड़ेगा। ठीक है जी, ये बात हो गई हमारी। ये मैं प्राइस एक्शन के साथ भी सिखाऊंगा आपको कि मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ। अब मार्केट यहां से अपर रेंज को टच करने जाएगा या लोअर रेंज को टच करने जाएगा, दोनों जो क्वेश्चंस का आंसर हमें चार्ट पे ही मिलेगा। अब देखो निफ्टी में कहीं ना कहीं वो सपोर्ट टूट गया था, लेकिन अगर मैं इसको अब सब कुछ डिलीट कर देता हूँ, एक मिनट गाइस, अगर मैं सब कुछ डिलीट कर देता हूँ और अब मैं इसको नॉर्मल प्राइस एक्शन के हिसाब से देखता हूँ, तो कहीं ना कहीं मेरे को दिख रहा है कि यहाँ पे जो सपोर्ट था एक, वहीं से मार्केट बाउंस बैक कर रहा है। यहाँ से मार्केट पहले भी बाउंस बैक किया है। मार्केट ने यहाँ पे एक ब्रेकआउट भी दिया हुआ है पहले, उसके साथ साथ मार्केट ने एक बार यहाँ सपोर्ट लिया, एक बार यहाँ सपोर्ट लिया। अगर मैं इस हिसाब से देखूं तो यहाँ से बाइंग मार्केट ऊपर जाना चाहिए। लेकिन दूसरे एंगल से अगर देखा जाए तो सपोर्ट ये कम से कम 3 या 4 बार टेस्ट हो चुका है, तो कहीं ना कहीं इसका ब्रेकडाउन भी होना चाहिए। तो काफी कंफ्यूजन है। अभी हम ये नहीं कह सकते कि मार्केट यहाँ से ऊपर ही जाएगा, लेकिन वीकली चार्ट पे एक हमें ग्रीन कैंडल मिल सकती है, क्योंकि कहीं ना कहीं मार्केट ऊपर हमें गैप ओपन दिखा रहा है, तो ये हो सकता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं होगा बिल्कुल भी कि मार्केट यहाँ से नेगेटिव से पॉजिटिव हो गया है, क्योंकि अगर हम ट्रेंड की बात करें तो आप देखो यहाँ पे एक हायर हाई लगा, यहाँ पे एक लोअर लो लगा, यहाँ पे लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई, और यहाँ पे लोअर लो लगने बंद तो हो गए हैं। ये देखो आखिरी जो लो लगा था हमारा, अगर मैं आपको दिखाऊं, आखिरी जो हमारा ये लो लगा था, इसका लो क्या था, इस कैंडल की बात कर रहा हूं मैं, इसका लो था हमारा 32,155। यहाँ पे इस लो को होल्ड करने की कोशिश कर रही है। अगर आप देखो यहाँ नया लो नहीं लगाया अभी, ठीक है, तो कहीं ना कहीं मार्केट में लोअर लोस बन रहे हैं। तो मार्केट को इस ट्रेंड को बदलने के लिए एटलीस्ट ये जो प्रीवियस स्विंग है, जो कि मार्केट ने अभी तक नहीं तोड़ा, यहाँ नहीं तोड़ा, यहाँ नहीं तोड़ा, यहाँ नहीं तोड़ा, यहाँ पे मार्केट तोड़ के क्लोज देने की कोशिश करता है, तब हम कह सकते हैं कि ये ट्रेंड लाइन भी ब्रेक हो जाएगी, तो एक ट्रेंड चेंज का गेम हो सकता है। लेकिन अगर मार्केट दोबारा से इस लेवल के नीचे आके क्लोज करता है तो मार्केट में काफी दिक्कत आ जाएगी। तो मार्केट, जैसा कि मैंने पिछले हफ्ते बताया था कि 30,500 तक देख रहा हूँ मार्केट को मैं, अगर दोबारा से 32,155 ब्रेक होता है तो सीधी सी बात है, इसके अगर हमें इस हिसाब से अपने पोजिशनल लेवल निकालने हो तो सीधी सी बात है कि अगर हमें पोजिशन में शॉर्ट जाना है तो हमारे लिए इस कैंडल का लो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको मार्क कर देते हैं, पहले मैं वीकली पे मार्क कर देता हूँ, फिर अगर थोड़ा दूर होगा तो डेली पे देखेंगे। वैसे तो वीकली पे आपको वीकली के हिसाब से पोजीशन बनानी चाहिए। तो इसका लो बहुत इंपॉर्टेंट है इस कैंडल का, 32,150। तो मैं इसको मार्क कर देता हूँ, 32,120 के आसपास मैंने मार्क किया है, क्योंकि यहाँ पर एक तरह से ये जो 3 हफ्ते का कंसोलिडेशन है ये भी टूटेगा और ये सपोर्ट से दोनों टूट ही जाएंगे। ठीक है, इसके नीचे अगर कोई वीकली पोजीशन बनाना चाहता है या कुछ लंबी टर्म की पोजीशन बनाता है तो बना सकता है। तो इसके बाद हमारा पहला जो टारगेट रहेगा, अगर इसके बाद मैं सीधे देखता हूँ, पहला टारगेट हमारा आता है ये जोन 30,800 का, ऑलमोस्ट आपको 2 से 2,500 का पॉइंट का दिख रहा है, तो ये लॉन्गर टर्म में हो सकता है। लेकिन अगर आपको इसके नीचे अपना टारगेट ब्रेक करना है तो जैसा मैं हमेशा बताता हूँ, राउंड नंबर्स के आसपास, ये हो गया लॉन्गर टर्म। अगर किसी को वीकली टारगेट के लिए जाना है, मान लो 32,113 के नीचे 30 मिनट की क्लोजिंग आ गई, तो आप कहां तक जा सकते हो, आपका पहला टारगेट हो सकता है 31,500 तक का।
जैसा कि मैं हमेशा बताता हूँ, राउंड नंबर के आसपास एक बार जरूर रुकता है 31,550, और दूसरा टारगेट आपका 30,000 या 31,000 के आसपास रह सकता है। तो लॉन्गर टर्म में मार्केट 30,500 तक जा सकता है, लेकिन सब कुछ डिपेंड करता है इस लो के ऊपर, अगर ये लो टूटता है या नहीं। बाइंग अगर किसी को करनी है तो जैसे मैं बताता हूँ, अगर लॉन्गर टर्म के हिसाब से देखें तो बाइंग इस जोन के ऊपर ही आनी चाहिए, 36,150 के ऊपर। उसके बाद मार्केट में आपके टारगेट थोड़े ऊपर तक के रह सकते हैं, लेकिन अगर मार्केट में अभी देखूं तो 33,600 है, तो 36,155 बहुत दूर है, 32,113 भी बहुत दूर है। तो दोनों केस में अगर मार्केट गैप ओपन होता है तो आई थिंक ये ऊपर वाले लेवल्स हमारे ज्यादा एक्टिव होने के, जैसे मैं कह रहा हूँ कि वीकली लेवल्स नहीं है, ये लॉन्गर टर्म के लेवल्स बता रहा हूँ मैं। वीकली पोजीशन अभी वीकली चार्ट पे तो नहीं दिख रहा, वीकली पोजीशन सेलिंग की दिख गई, सेलिंग का मैंने बता दिया, सेलिंग मैं इसके नीचे से ही पसंद करूंगा। लेकिन अगर हमें बाइंग करनी है वीकली पे तो हमें डेली चार्ट पे जाना पड़ेगा उसके लिए, क्योंकि बाइंग वीकली चार्ट पे, अगर वीकली चार्ट के हिसाब से लेवल बहुत दूर आ रहा है। अब हम चलते हैं डेली चार्ट पे। तो डेली चार्ट पे अगर आप देखो, मैंने सेलिंग का आपको ये लेवल बता रखा है 32,113, और इसके नीचे हम सेल करेंगे 31,550 और वो टारगेट्स। बाइंग अब देखो डेली चार्ट पे हमें बाइंग के लिए एक लेवल मिल रहा है, अगर लॉन्गर टाइम में ट्रेंड कहाँ चेंज होगा 36,150 के ऊपर। लेकिन अगर आपको बाइंग करनी है उसके लिए मार्केट को फ्लैट ओपन होना पड़ेगा, और फ्लैट ओपन होकर ये वाला जो जोन है 33,800 का, ये जोन अगर ब्रेक करके 30 मिनट की क्लोजिंग देता है तो आपका आराम से इस लेवल तक का आपको टारगेट मिल सकता है, और ये लेवल है हमारा 34,800 का। मतलब ऑलमोस्ट 1000 पॉइंट का टारगेट आपको मिल सकता है, क्योंकि नेक्स्ट रेसिस्टेंस मार्केट का यही बनेगा। पहला गैप फिलिंग बनेगा, लेकिन गैप फिलिंग पे यूजुअली मार्केट एग्जैक्ट गैप फिलिंग करके नहीं गिरता, थोड़ा ऊपर जरूर जाता है। तो ये जो रेसिस्टेंस लेवल हैं, ये वाले जो रेसिस्टेंस लेवल है, इनको मार्केट एक बार टेस्ट करने जाएगा और वहां तक का टारगेट हो सकता है। लेकिन जैसा अंदेशा है कि कल मार्केट शायद गैप अप ही ओपन हो जाए तो थोड़ी दिक्कत हो सकती है। तो और डेली चार्ट में मैं आपको एक और चीज दिखाऊं कि यहाँ पे मार्केट गिरता हुआ आ रहा है, एक अगर देखो डब्ल्यू पैटर्न टाइप का भी फॉर्मेशन हुआ मार्केट में, जिसकी मार्केट में नेकलाइन ऑलमोस्ट ये 34,800 ही है। वैसे तो नेकलाइन ये बनती है हमारी, इसके ऊपर क्लोज दे दिया है मार्केट ने, कंफर्मेशन हमारी 33,800 के ऊपर आ जाएगी। तो कहीं ना कहीं डेली चार्ट पे भी एक बुलिश पैटर्न दिख रहा है हमें। तो ये हमारी बात होगी वीकली और डेली की। वीक क्या लेवल्स है हमारे वीकली पे, अगर तो सेलिंग बनाना है तो 32,113 के नीचे सेल कर सकता है। हालांकि इससे पहले भी लेवल्स आ सकते हैं, लेकिन मैं आपको नहीं दे रहा हूँ क्योंकि सेलिंग के लिए मेरा व्यू थोड़ा सा कम है इस टाइम, जिस तरह के मार्केट में पैटर्न बन रहे हैं। अगर किसी को करनी है तो 32,113 के नीचे बेझिझक सेल कर सकता है, क्योंकि वहां से 1000 से 1,500 का पॉइंट का फॉल आपको 2-3 दिन में ही देखने में मिल जाएगा। ठीक है, बाइंग आपकी अगर फ्लैट ओपन होता है तभी मौका मिलेगा आपको 33,800 के ऊपर। 34,800 तक का टारगेट हमें इस वीक मिल सकता है। लॉन्गर टर्म में अगर किसी को बाइंग करनी है तो उसके कौन सा लेवल इंपॉर्टेंट है, 36,150। ये ब्रेक होता है तो आई थिंक हम 39,000 या 40,000 दोबारा देख सकते हैं। ठीक है, अब हम कल किस तरह ट्रेड करेंगे इंट्राडे में, उसकी बात कर लेते हैं। आई थिंक यहाँ तक की एनालिसिस हमारी क्लियर है। 15 मिनट के चार्ट पे चलते हैं, पहले मैं रीड करता हूँ। ठीक है, अब हम 15 मिनट के चार्ट पे आ गए। अब देखो 15 मिनट पे भी क्या चीज हो रही थी, बार बार मार्केट इस जोन से गिर रहा था। अगर आप देखो यहाँ से गिरा, यहाँ से गिरा, आप देख रहे हो सेलिंग बार बार यहाँ पे हो रही थी, लेकिन इस बार यहाँ पे मार्केट ने फ्राइडे को होल्ड कर लिया है। तो कहीं ना कहीं ये काफी अच्छा संकेत है। साथ में हमें एसजीएक्स निफ्टी गैप अप दिखा रहा है, तो कहीं ना कहीं इस जोन को मार्केट तोड़ के ही गैप अप होने के आसार हैं। तो इसमें क्या करना है हमें, तो उसके बारे में बात करते हैं। और अगर अदरवाइज मार्केट अगर फ्लैट ओपन होता है तब तो आई थिंक बहुत अच्छा हमें ट्रेड मिल सकता है। तो हम पहले फ्लैट और गैप अप की बात कर लेते हैं। अगर मार्केट फ्लैट ओपन होता है तो आपको लेवल मार्क करके रखना है ये वाला जोन 33,820। 33,820 अगर ब्रेक होता है तो हमें आराम से शायद कल इस गैप फिलिंग तक का टारगेट मिल सकता है 34,350 का। अभी कितने पॉइंट हो गए, 500 पॉइंट ऑलमोस्ट। अब मैं हमेशा बताता हूँ कि आपको इसके बीच में क्या आएगा, इसके बीच में आएगा पर आपका राउंड फिगर। तो पहला टारगेट आपका क्या रहेगा, इंट्राडे ट्रेड कर रहे हो आपको 150 पॉइंट के आसपास मिलते हैं तो बहुत सही है। जैसे मैं हमेशा बताता हूँ 33,813 के ऊपर आप बाय करोगे, आपका पहला टारगेट क्या रहेगा 33,950 के आसपास या 34,000 के आसपास। ठीक है, 34,000 के आसपास पहला टारगेट रख लेते हैं हम। 33,980 34,000 के आसपास आधा प्रॉफिट जरूर बुक करना, क्योंकि साइकोलॉजिकल लेवल है। ये ब्रेक होता है तो एक शॉर्ट कवरिंग रैली आ सकती है काफी तगड़ी, और हो सकता है 34,354 के आसपास ही हम पहुंच भी जाए कल। ठीक है, तो काफी लंबा ट्रेड बन सकता है। अगर किसी ने होल्ड करना है तो होल्ड भी कर सकता है। अब ये तो हो गया फ्लैट का सिनेरियो। अगर मार्केट गैप अप ओपन होता है, अब गैप अप में भी दो सिनेरियो है। मार्केट गैप अप 34,000 के नीचे होता है या 34,000 के ऊपर होता है। अगर मार्केट 34,100 के ऊपर ओपन होता है तब जाके हम यहाँ पे कुछ नहीं करने वाले, तब हम यहाँ पे देखेंगे रेंज क्या बन रही है और जिस साइड ब्रेक करेगा उस साइड हम ट्रेड ले लेंगे। अगर मार्केट यहीं पे आसपास, जैसे मैं कह रहा 500 पॉइंट ऊपर भी यहाँ पे ओपन हो सकता है, इस क्लोजिंग के आसपास ही ओपन होता है, तब हम यहाँ पे कुछ भी नहीं करेंगे। हम यहाँ पे बियरिश पैटर्न देखेंगे। बियरिश पैटर्न क्या होता है मैं आपको हमेशा बताता हूँ। यहाँ पे हम देख मार्केट को ऑब्जर्व करेंगे और हमें दिखेगा कि कहीं पे कोई हमें 5 मिनट की बियरिश कैंडल जैसे शूटिंग स्टार दिख गई हमें, या कोई एक ग्रीन कैंडल बनी, एक बड़ी सी रेड कैंडल ने उनको इनगल्फ कर दिया,
तो यहाँ पे हम सेलिंग की अपॉर्चुनिटी देखेंगे, बाइंग की नहीं देखेंगे, ठीक है। अब तीसरा सिनेरियो क्या हो सकता है, मार्केट इनके बीच में ओपन हो जाए 34,000 और 34,350, अनलेस एंड अनटिल जैसा मैंने बताया 34,100 के ऊपर नहीं ओपन होता मार्केट, तब तक मार्केट में मैं ये नहीं कहूंगा कि बायर्स एक्टिव हो गए हैं। अगर मार्केट 34,350 के आसपास ही ओपन होता है तब हम उसको ओवर रिएक्शन कहेंगे, कुछ ज्यादा ही गैप फिल हो गया, तब हम 34,500 या 400 तक जाएगा, वहां पे हम सेलिंग की देखेंगे। अब फ्लैट ओपन हो गया तो हमारे पास लेवल है ही 33,813 का। अब सेलिंग की बात कर लेते हैं। सेलिंग के लिए बहुत ही सिंपल है, सेलिंग के लिए ये वाला जो स्विंग है हमारा, ये वाला रहेगा 33,450 के नीचे हम सेल करेंगे, या इसको मैं थोड़ा सा और एडजस्ट करूंगा, हम सेल करेंगे 33,000, इसका लो ही ले लेते हैं हम आज का, 33,400 को हम लो लेते हैं, और हमारा यहाँ पे भी ये गैप फिलिंग तक का टारगेट रह सकता है 33,170, मतलब ऑलमोस्ट 250 पॉइंट का टारगेट, और ये हमें इजीली मिल जाएगा, तो हम ज्यादा लालच भी नहीं करेंगे। बट इसको भी जैसा मैं हमेशा कहता हूँ कि 150 पॉइंट, यहाँ पे जैसे मुझे एक सिंग दिख रहा है, तो यहाँ पे मैं थोड़ा प्रॉफिट बुक करना चाहूंगा अपना 100 पॉइंट के आसपास, 276, और दूसरा टारगेट मेरा 174। तो इस तरह आपको सिनेरियोस बना के एनालिसिस करनी है। अब ये तो फ्लैट का बात हो गई। अगर मार्केट गैप डाउन ओपन हो जाता है, यहाँ क्लोज हुआ है, गैप डाउन इसके ऊपर ही हुआ, कोई दिक्कत नहीं है, ये ट्रेंड लाइन भी टूट जाएगी, ये हम ब्रेक करेंगे और ये टारगेट मिल जाएंगे हमें। अगर मार्केट इसके भी नीचे ओपन हुआ 32,276 के आसपास, तब हमें वेट करना होगा, तब हमारा लेवल चेंज होके ये वाला हो जाएगा, तब हम 32,950 के नीचे सेल करेंगे और हमें यहाँ तक का टारगेट मिल सकता है। अगर मार्केट मान लो यहीं पे ओपन होता है 33,000 के आसपास, तब हम यहाँ पे बाइंग की देखेंगे, यहाँ पे 32,950 तक आता है, तो यहाँ पे अगर कोई बुलिश पैटर्न दिखता है तब यहाँ पे सपोर्ट पे बाय करना पसंद करेंगे लोग, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे एक रेंज का ब्रेकआउट हुआ, अब देखोगे यहाँ पे दोबारा से इसको क्लेम किया गया, इसको ब्रेकडाउन हुआ, अब फिर से यहाँ पे बायर एक्टिव हो सकते हैं। तो अगर मार्केट गैप डाउन होता है 33,000 32,950 के आसपास ही, तब हम यहाँ पे बाय करेंगे और हम बाइंग का पैटर्न देखेंगे। अगर मार्केट 32,950 के नीचे क्लोज हो जाता है, तब हम यहाँ सेल करेंगे और तब हमारा ये लोअर रेंज तक का टारगेट रह सकता है। तो इस तरह से सिनेरियोस आपके बनाने पड़ेंगे आपको। अगर फ्लैट होकर नीचे जाता है, गैप डाउन जाता है, सारी बातों की मैंने डिस्कशन कर ली है। टेलीग्राम पे आप ज्वाइन कर सकते हो, जैसा मैं बोला आपको कि कल से मैं 2 हफ्ते तक आपको लाइव ट्रेडिंग के वीडियो भी पोस्ट करने वाला हूँ, कि जिस किस तरह मैं देखता हूँ, मतलब मॉर्निंग से ही मैं दूंगा, अगर मैं मॉर्निंग में टाइम पे उठ पाता हूँ तो, क्योंकि मेरी थोड़ी छुट्टियां हैं ऑफिस की 2 महीने की। बाकी मैं आपको बताऊंगा किस तरह से साइकोलॉजिकल अपनी हैंडल करनी होती है, किस तरह से आपको पोजीशन बिल्ड करनी होती है, उसमें सब कुछ आपको सीखने को मिलेगा। 15 डेज चैलेंज इसका मैंने नाम रखा है, तो 15 दिन तक शायद मैं लाइव आपको वीडियोस दूंगा इस हफ्ते और नेक्स्ट वीक। अगर किसी दिन नहीं हो पाता तो मैं आपको अपडेट कर दूंगा टेलीग्राम पे, तो टेलीग्राम भी ज्वाइन कर लें और चैनल को यूं ही सपोर्ट करते रहिए। थैंक यू सो मच।